हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लास। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ चल रही है और उसमें हमने अध्याय नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लगा लिया है। आज की क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि 9.1 एक्सरसाइज का है। प्रश्नावली 9.1 एक ही एक्सरसाइज है ही, 9.1 ही इसमें एक ही एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें से एक लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चाहे जो आए, एक ही एक्सरसाइज है तो आप एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से, एग्ज़ाम में बेटर करके आएंगे। फिक्स है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने वाले हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमने चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ा दिया है। वहाँ से आप मेरी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 के एक एक वीडियो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, एक एक सवाल लगवाए हैं उसमें के, ठीक है। अभी हम चैप्टर नंबर 9 पे पहुँचे हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शिद्दत के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये है भैया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के माया जाल में फंस के ना रह जाइएगा, तो दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। और हर बार मैं बताता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला की तरह मैंने ट्रिक जो बताई थी लाल बटे कक्का वाली, इसको आप हमेशा कहीं ना कहीं साइड में लिख लीजिए कि हाँ ठीक है, इसको लिखे रहिए। जब भी इसमें का सवाल लगाइए तो इसको लिख के रखिए। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है। तो जब भी आप सवाल लगाएं तो ये आप कहीं ना कहीं नोट किए रहें इस बगल में, ताकि देखने में जल्दी से आसानी हो आपको, ठीक है। अभी मैं यूज भी करके बताऊंगा इसको। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है। बुक में फिगर नहीं देगा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी मैं क्वेश्चन इस पर लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप यहाँ से उतार लिया कीजिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भैया पेड़ टूट गया है, ठीक है। वो एक पेड़ था, पहले मैं उस पेड़ को बनाऊंगा। देखो मैं कलाकार तो हूँ नहीं कि मैं पूरा का पूरा अच्छे से पेड़ बना के दिखा दूँ आपको। तो फील कीजिएगा कि ये पेड़ है, ठीक है। फील करने मैथ्स है तो फील करिएगा कि ये एक पेड़ है। तो मैं एक पेड़ बना रहा हूँ। ये जो डंडी खींची है मैंने, एक लाइन खींच दी है, आप इसको पेड़ समझिएगा। थोड़ा और बड़ी खींच लेते हैं क्योंकि पेड़ थोड़ा बड़ा रहा होगा। चलो पेड़ बना दिया भैया हमने। पेड़ क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। और ये पेड़ टूट जा रहा है, तो टूटेगा तो पेड़ पूरा नहीं टूटा है कि पूरा गिर गया है एकदम से, नहीं, कुछ हिस्सा इसका टूट गया। इसको भी मैं मिटाता हूँ, अभी दिखा दूँगा, इसको फिर से लिख दूँगा कहीं साइड जब करने लगूँगा तो। और टूटा हुआ जो भाग है इस तरह हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो भाई, ये शिखर क्या होता है, शिखर सबसे ऊंचाई को बोलते हैं। तो पेड़ का जो शिखर है, जब टूटेगा पेड़, ऊपर से टूटा है, कुछ हिस्सा इसका टूट गया है, तो कुछ हिस्सा मान लेते हैं यहाँ से पेड़ टूट गया है। जब पेड़ यहाँ से टूटा तो क्या हुआ है वो पेड़ कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ऐसे 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 टूट कर ऐसे जमीन को छूने लगा है, ठीक है। ये टूट कर जमीन को छूने लगा है। अभी मिटा देते हैं, इसको भी दिखाते हैं। जमीन को छूने लगा है तो ऐसे गोला टाइप में तो छुएगा नहीं। जब ये टूटेगा तो ऐसे टूट कर कैसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे जमीन को छूने लगा, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए पेड़ को, ठीक है, फील आने के लिए। ये सपोज कीजिएगा कि ये और ये बराबर है, ठीक है। ऐसे ये क्या हुआ है, ऐसे टूट गया है पेड़, ऐसे टूट कर कैसे हो गया है, इसका जो शिखर था वो यहाँ जमीन को छूने लगा है, ठीक है। टूट गया है पेड़। अब जब छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, देखो कि पेड़ का जो शिखर था जमीन को छू गया। तो जमीन कहाँ पे है, जमीन भी बना दो थोड़ा सा दिखाने के लिए। ये लो भाई, जमीन बना दी। पेड़ का शिखर क्या होगा, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, किसके साथ, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से। अच्छा, पेड़ का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु देखो, शिखर बिंदु एकदम ऊपर होता है और पाद बिंदु एकदम नीचे होता है। पेड़ का ये पाद बिंदु है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छुआ है, पेड़ का शिखर यहाँ जमीन को छुआ है और पेड़ का पाद बिंदु यहाँ है।
ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब ज़मीन को जहाँ पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को जहाँ छुआ है और पेड़ का पाद बिंदु जो है ये दोनों, इसकी दोनों की दूरी 8 मीटर है। ये यानी कि ये जो दूरी है वो 8 मीटर की है। अब पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। लगाने में कोई कठिन काम नहीं है, समझना कठिन काम है, इसलिए समझ लेंगे तो लगा अपने आप से भी लेंगे। ठीक है, थोड़े से शोर हो रहा है बाहर तो उसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, अभी शोर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, इस सुबह का टाइम है तो बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होंगे तो इसलिए वो लोग थोड़े बात करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल हमको पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। तो ज़रा मेरे को बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी है। पहली बात ध्यान से समझना, पेड़ इतना सा बचा हुआ है, लेकिन उसने बचे हुए का नहीं कहा बचा हुआ पेड़ कितना है, उसने कहा पेड़ की ऊंचाई कितनी है, कितनी थी कितनी है जो भी है, पूरा पेड़ कितना बड़ा था। तो पूरा पेड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक था, क्योंकि इतना हिस्सा टूट गया है, यहाँ आ गया है, इसलिए अब वो वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हो गया है। ठीक है, तो मतलब कुल पेड़ कहाँ से कहाँ तक हमारे पास बचा है, यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं x बोल दे रहा हूँ, ये वाला इतना, ये x बोल दे रहा हूँ, एक तो ये। ठीक है, और पेड़ बचा हुआ है जो टूट के गिरा है ये वाला, इसको मैं y बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं y बोल दे रहा हूँ। अब हमारा फिगर का काम खत्म। अब फिगर से देख देख के हमको ये क्या करना है, x और y को जोड़ के निकाल लेना है कि x कितना और y, कुछ x होगा कुछ y होगा, तो पूरा पेड़ पता करना है तो x और y को जोड़ देंगे। ठीक है, बस यही बात का यही समझना है। अब पहले हम x फाइंड करेंगे और y फाइंड करेंगे, दोनों ही फाइंड करेंगे। ठीक है, x फाइंड कर किसकी मदद से, इस थीटा जिसको 30 डिग्री है और ये आधार 8 मीटर है, इसकी मदद से। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको साइड में से लिख लिया कीजिए, लाल बटे कका। इससे क्या होगा कि आप पता चल जाएगा आपको कि लंब और कर्ण कौन सा है। 30 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने का जो भुजा है वही लंब होगा, जहाँ पे कोण होता है उसके सामने जस्ट सामने वही लंब होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या करेंगे, जो चीज़ पता है वो क्या पता है, x पता है, x लिखो बटे में जो पता करना है उसको, तो क्या पता करना है, x पता करना है, तो x ऊपर बटे में क्या पता है वो लिखो, 8 पता है हमको। 8 क्या है, हमें मतलब आधार पता है, ये इसका नाम भी ले लो आप, चलो A B C। हमें x पता है, x पता करना है, और ये पता है BC पता है, x पता करना है, BC पता है। तो जब भी अनुपात लिखें तो उसमें एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, इन दोनों में से कोई एक चीज़ पता होना चाहिए। तो हमें BC पता है, जब भी कभी ऐसा tan cos sin इन सब की वैल्यूज़ को आप फाइंड करें तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें दोनों में से एक हो। ठीक है, अब आइए इसको लिखते हैं कि ये दोनों रेशियो होता कितना है, ये दोनों अनुपात किसके हैं। इसके हिसाब से x को देखा जाए तो ये सामने वाला है, ये सामने वाला तो लंब है, तो ये लंब है, तो लंब और अगर इसको देखा जाए BC तो ये सटी हुई लाइन है एकदम थीटा से, इसलिए ये आधार है। तो लंब बटे आधार, लंब ये लंब है, ये बटे आधार है, तो लंब बटे आधार तो इस वाले में आता है। तो और इसको ये कौन सी वैल्यू है, tan की वैल्यू है, तो tan थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। x लिखो यहाँ पे बटे BC हमारे पास 8 है और बराबर में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कल या परसों में जो टेबल बनवाई थी उसमें लिखा है आपकी tan 30 की वैल्यू, और वैसे बताया था मैंने sin 30 की और cos 30 को बटे में कर देते हैं तो tan 30 की वैल्यू आ जाती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से इसको काटेंगे तो आएगा कुल मिला के 1/√3, यही होती है किसकी वैल्यू, tan 30 की वैल्यू। ठीक है, तो हमें तो x चाहिए था, हमें क्या चाहिए था x, तो 8 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8/√3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब आधा पेड़ आ गया। एक सेकेंड में फैन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अभी सिर्फ आधे पेड़ की वैल्यू आई है, आधे मतलब इस x की वैल्यू आई है, अभी y की वैल्यू बची हुई है। तो उसके लिए अब फिर से वही काम करेंगे, इसको मिटाते थोड़ा सा जगह देंगे ना, देखो अब फिर से यही तरह काम करेंगे।
अब की बार क्या पता करना है, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए दोनों रेशियो में से। हमें BC पता है, यानी कि आधार पता है, बटे क्या आपकी पता करना है y को। y क्या है, कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, बराबर BC क्या है, आधार, और ये कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है। देखो लाल बटे कर्ण में, इसमें आधार बटे कर्ण ये दूसरा वाला है, कॉस का होता है, कॉस 30। ठीक है, तो BC ये है BC, जिसको 8 है बटे में y हमें पता करना है, बराबर इधर cos 30 की वैल्यू अभी तो बताया था √3/2 होता है। हमें इस 2 को उधर भेजेंगे तो 16 हो जाएगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा, और इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2 बराबर y उधर जाएगा तो √3y। ठीक है, √3 को नीचे भेज देंगे तो 8 दूनी ये 16 और बटे में √3 बराबर में ये y। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। हमें तो पूरा पेड़ की वैल्यू चाहिए थी, हमें तो पूरा पेड़ चाहिए था। पूरा पेड़ क्या है, x और y दोनों ही पेड़ हैं, क्योंकि यही पेड़ तो टूट के गिरा था और ये पूरा पेड़ था हमारा। तो x और y को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो आइए थोड़ा सा हम ऊपर से मिटा रहे हैं और फिर क्या करते हैं, इसकी पूरा पेड़ की ऊंचाई बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऊपर को मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उतार लीजिए, साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो लिखने में। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, x प्लस का y, यही ऊंचाई होगी पेड़ की। पेड़ की पूरी ऊंचाई जो है x प्लस वाई होगी। x की वैल्यू यहाँ से लिख लो 8 बटे √3 प्लस y की वैल्यू यहाँ से लिख लो 16 बटे √3। अब इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि वैल्यू हमने लिख ली है, बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में LCM आएगा √3, और 8 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 + 16 24 बटे में √3। देखो √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है तो परिमेयीकरण कर देंगे। क्लास 9 में आपने सीखा होगा, परिमेयीकरण करने के लिए जो नीचे रूट में होता है उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। ये परिमेयीकरण करने का तरीका है, नहीं पता तो आप सीख लीजिए। देखिए जो भी नीचे रूट में होता है उसी से हम ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 24 √3 बटे में, जब रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और एक 3 लिख उठेगा, मतलब √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 से काटेंगे इसको तो 8 बार पढ़ा जाएगा और कुल मिला के आ गया 8 √3। तो पेड़ की ऊंचाई आ गई 8 √3। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 √3, यही इसका आंसर है। पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8 √3 मीटर में है। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको और किसी तरीके से लगा सकते हैं क्या। हाँ, इसको बहुत तरीक़ों से लगा सकते हैं, कई तरीके से लगा सकते हैं। आप कोई और रेशियो लेकर tan की जगह साइन का रेशियो ले लीजिए, कॉस का रेशियो ले लीजिए, जो आपको समझ में है वो रेशियो ले लीजिए। इसको एक ही तरीके से नहीं, बहुत तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई दूसरी तरीके से लगा रहा है, साइन और कॉस की मदद से लगा रहा है तो उसका भी ठीक है। ये मत समझिएगा कि आपका ही बिल्कुल एकदम सही है, या मैं कहूँगा कि मेरा ही एकदम सही है जो मैं लगाया हूँ। हाँ, ये गलत नहीं, ये एकदम सही है, लेकिन कोई और दूसरे तरीके से लगा के अगर इतना आंसर ला रहा है तो उसका भी सही है, यानी कि उसको भी आप गलत मत कहिएगा। ठीक है, आइए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। या फिर एक सेकंड वीडियो की साइज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अभी वीडियो की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, सोच रहे हैं एक और लगा लें, या फिर चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें ही लगाएंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 3। नहीं तो वीडियो की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा चाहे ना कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।